नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने पेरूपिक से लोन लिया हुआ है, पेरूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है एंड अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको लोन भी ज़रूर मिलता है। बट इसके लिए आपका सिविल स्कोर एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आपका 750 प्लस सिविल स्कोर है तो आपको यहाँ से लोन भी 50 से 60 हजार रुपए एंड इससे ऊपर का भी लाख रुपए 1.5 लाख रुपए भी मिलता है। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि अगर आपने पेरूपिक से लोन लिया एंड किसी कारणवश आप इसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, लाइक आपको कोई मेडिकल इशू है, आपकी जॉब लॉस है या कोई आपका मल्टीपल डेप्ट का ऑब्लिगेशन है या कोई अदर इशू है आपको, तो इसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पेरूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन में एंड इसका रिकवरी एजेंट विजिट करते हैं या नहीं करते हैं एंड इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं या नहीं करते हैं एंड और आपके जो डाउट रहते हैं कि इनके जो रिकवरी एजेंट है या लीगल एक्शन कोई होता है या नहीं होता है, तो ये कंप्लीट वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। एंड इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पेनल्टी जो लगता है, आपको कितना पेनल्टी लगता है एंड आपको पेनल्टी वेवर मिलता है या नहीं मिलता है एंड इसके साथ साथ आपको ये सारी डिटेल लाइव दिखाई भी जाएगी अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे, आप कंटिन्यू देखोगे। एंड अगर आप हमारे किसी दूसरे चैनल से आए होंगे, जैसे लाइक आप स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल से आए हैं, सो दैट आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसमें लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेटेड वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है। एंड तो चलिए शुरू कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको लाइव दिख रहा होगा कि 24,846 रुपए का यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रहा है एक ईएमआई का एंड 24,551 रुपए का एक दिख रहा है एंड ये बाउंस हो चुका है। इसमें पेनल्टी भी लगता है, चार्जेस भी आपको लगता है, बट जो सबसे ज्यादा आपको इशू आता है, एक आप अपने मन से भ्रांति आप निकाल दीजिएगा क्योंकि पेरूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है और आरबीआई से अप्रूव्ड रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है। एंड इस एप्लीकेशन से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है ये आती है ईएमआई के टेन्योर में। जो आपको इसमें ईएमआई का टेन्योर मिलता है ये आपको 30 दिन का 40 दिन का इतना ही मिलता है या फिर इससे कम आपको मिल सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एंड आपको पेरूपिक से जो आपको इशू आता है, आपका एक डाउट रहता है कि जब आप इसकी ईएमआई बाउंस होती है एंड जो इसका टेन्योर है, टेन्योर आपको बहुत कम मिलता है। टेन्योर आपको 40 दिन का या 30 दिन का आपको मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन या 90 डेज़ का टर्म पीरियड मिलेगा। इसमें आपको ईएमआई के ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक आपकी सैलरी अगर आपकी महीने की इनकम 10,000 रुपए है और आपने पेरूपिक से लोन लिया, तो इसमें देखिए आपको जो लोन का अमाउंट है, ईएमआई का अमाउंट है, ईएमआई का अमाउंट आपके 2 महीने की एक सैलरी हो जाएगी। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आता है एंड इसके साथ-साथ अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। पेनल्टी आपको काफ़ी ज़्यादा लगता है। एंड अगर आपका जो लोन अमाउंट है, अगर जैसे 24,000 का यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आप डिटेल में अगर देखोगे तो 49,000 यहाँ पर आप देखिए सारी डिटेल पेनल्टी आपको दिखाया गया है, चार्जेस कितना लगता है एंड इसमें टैक्स फीस, हिडन चार्जेस, जीएसटी एंड ऑल ये सारे के सारे चार्जेस आपको लगेंगे एंड इसमें पर डे का भी आपको चार्ज लगता रहेगा। आपको 7-7 8-8 हज़ार रुपए का चार्जेस लग रहा है 15 से 20 दिन के अंदर। तो ये पेनल्टी इतना ज्यादा लग रहा है, आपको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। सभी को एक साथ मिलकर, जो भी आप सभी वीडियो देख रहे हैं, आप अगर वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि आप कंप्लेंट कीजिएगा क्योंकि इतना ज्यादा पेनल्टी लगना, एक तो पर्सन के पास पहले ही जो डिफॉल्ट कर रहा है, देखिए डिफॉल्ट कोई जानबूझ के नहीं करता है। जब किसी को जेन्युइन कोई इशू होता है, कोई कारण होता है उसके पास, ठीक है, अगर किसी के पास पैसे होते हैं तो डिफॉल्ट करना कोई भी नहीं चाहता है, सभी ईएमआई को पे करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा लेके रखना चाहता है, 1-2% चांस होते हैं किसी का भी। आप 100 लोग लोन लेंगे, उसमें से 1-2 लोग ऐसे होंगे, बोरोवर ऐसे होंगे जो पे नहीं करना चाहते हैं, बट उसमें से 95% ऐसे लोग हैं जो उसको पेमेंट करना चाहेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो इसमें चार्जेस है, देखिए टेन्योर इतना कम लग रहा है, ये लोगों को इतना ज्यादा 112 115 दिन में कितना लूटा जा रहा है, डायरेक्टली लूट मार मचाई जा रही है एंड बहुत से ऐसे और भी यूट्यूब पर चैनल है कि जो इनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं एंड थोड़ा सा जागरूक कर रहे हैं, बट आप लोग क्या करते हैं, आप वीडियो देखते हो, थोड़ा सा 1-2 मिनट का वीडियो देखा फिर उसके बाद चले गए हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको
प्रॉपर तरीके से, अगर आपको एक इलीगल तरीके से पेनल्टी लगाया जा रहा है, चार्जेस लगाया जा रहा है, हिडन फीस लगाई जा रही है, तो आपको उसके लिए जागरूक आपको खुद को होना पड़ेगा। हमारा काम है आपको बताना एंड आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है? बाकी अगर तो आपके पास पेमेंट है, पैसे हैं, तो आप इसका रीपेमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं है, तो आपको कोई भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आप टेंशन फ्री होकर आराम से रह सकते हैं। बाकी आपको इस एप्लीकेशन से और कोई होम विजिट का आपका रहता है कि पे रूपिक से क्या रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं? नहीं, कोई भी रिकवरी एजेंट घर पर नहीं आता है। एंड इसका दूसरा रहता है कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर आपकी कॉल नहीं जाएगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आती है सिर्फ़ और सिर्फ़ बार-बार कॉल की एंड इसके साथ आपको पेनल्टी की। पेनल्टी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है और 1 साल भी अगर आपका ओवरड्यू रहता है, लोन आप किसी कारणवश से नहीं पे कर पाते हो, तो भी आपको इतना ज़्यादा पेनल्टी लगेगा कि आपका जो लोन अमाउंट है काफ़ी और भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड इसके ऊपर मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप कहोगे कि 1 साल में कितना पेनल्टी लगता है, 6 महीने में कितना लगता है, 4 महीने में कितना लगता है, तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि कितना-कितना पेनल्टी लगा है, कितने चार्जेज़ लगे हैं एंड आपको भी कितना चार्जेज़ लग सकता है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लोन की नीड है, तो आप बैंक में जाकर अप्लाई कीजिएगा एंड आपको इंस्टेंट ऐप से कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। ये बिकॉज़ आपको इसमें इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लगता है, फिर इसके बाद अगर कोई मिस्टेक आपने या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया बीच में, जॉब चली गई या कोई मेडिकल इश्यू आ गया, तो आपको एक तो हरासमेंट बहुत ज़्यादा होगी। पर डे की आपको इतनी ज़्यादा कॉलें आएगी, 100 कॉलें, 200 कॉलें, 500 कॉलें, यहाँ तक कि आपको टॉर्चर किया जाता है, आपके साथ बदतमीज़ी, मिसबिहेव एंड आपके कॉन्टैक्ट बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जैसे स्टैशफिन है, मोबीक्विक है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज़ करते हैं। वहाँ पर कॉन्टैक्ट पर आपके कॉल करते हैं एंड इतना ज़्यादा कॉल करते हैं कि टॉर्चर कर देते हैं। तो उससे अगर आपको बचना है, तो आप इससे मत लीजिएगा, किसी भी एनबीएफसी से लोन मत लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे हैं, आप बैंक से जाकर लोन अप्लाई कीजिए एंड लोन तभी लेना चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक इनिशियली स्टेज में इतनी कंडीशन आपकी खराब हो चुकी है कि आपके पास खाने तक के पैसे नहीं है एंड आप 2-4 दिन भूखा मर रहे हैं, तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं एंड आप 1 महीने या 2 महीने में क्लोज़ भी कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन का पैसा लो, फिर ट्रेडिंग में लगाओ एंड फिर वो भी डुबा दो और फिर उसके बाद आप यूट्यूब पर वीडियो ढूँढते फिरो। तो ये मिस्टेक है एंड इसके साथ-साथ आपका रहता है कॉन्टैक्ट लिस्ट का आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि पे रूपी कॉल नहीं करता है। लीगल एक्शन का कुछ नहीं होता है। सिविल स्कोर खराब आपका होता है। सिविल स्कोर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी से इंपोर्टेंट है। एक रिकवरी से भी और आपकी पेनल्टी से भी और आपकी जो लीगल एक्शन से भी ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट आपकी खराब होती है और यही इनके पास रास्ता एक बचता है जो आपकी रिपोर्ट की जो सिविल रिपोर्ट है ये खराब होती है एंड पेनल्टी आप वेवर ले लोगे जब भी आप क्लोज करोगे। सेटलमेंट आपको करना होगा। सेटलमेंट उन्हीं के लिए रहता है कि अगर मल्टीपल डेप्ट हो चुका है, इनकम आपकी 20,000, लोन हो गया है 20 लाख, तो आपके लिए फिर एक ही विकल्प रहता है कि सेटलमेंट कर सकते हैं आप फिर 6 महीने, 8 महीने या साल भर में। ठीक है? बाकी आपको और कोई ऐसा इश्यू इससे क्रिएट होने वाला नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और आपको फालतू की वीडियो भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या करते हैं कि एक एनबीएफसी से लोन लिया, फिर दूसरे से अप्लाई कर लिया, फिर तीसरे से कर लिया, चौथे से कर लिया, पांचवें से कर लिया। आप इस तरीके से मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरीके से आप फंस जाओगे और बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे केस हमारे पास इतने ज्यादा केस है कि लोग परेशान हो जाते हैं, टॉर्चर हो जाते हैं, ना किसी को बता पाते हैं, फिर रोते रहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और जेन्युइन इशू है। आपको इसमें फँसाया जा रहा है, दलदल में आप फँसाया जा रहा है। एक तो आपको गलत तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाता है। जब आपके पास पहले से ही लोन है, आपके 2-4 लोन पहले से ही चले हुए हैं एंड उसकी ईएमआई आपकी इनकम से 50% तक जा रही है, फिर आपको दोबारा लोन प्रोवाइड किया जाता है, फिर आपकी 50% क्रॉस कर जाती है। अब जो आपकी इनकम होती है, उसमें 50% जो आपकी एक्सपेंसेस के लिए होता है, ठीक है? एंड 50% से इनकम से ज्यादा आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए एंड यही रूल एंड रेगुलेशन भी है, पॉलिसी भी है, टर्म एंड कंडीशन भी है। बट ये लोन कंपनियां क्या करती है, पैन कार्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड पैन कार्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करो, ओटीपी आया, पैन कार्ड डाला, आधार डाला, बैंक डिटेल डाला, लोन का पैसा खड़क से बैंक अकाउंट में आ गया। अब प्रॉब्लम क्रिएट को कहां होती है, जब आप उसको यूज कर लेते हो उसके बाद प्रॉब्लम आती है, जब पेमेंट करना होता है। अब इसका भी ईएमआई देना, उसका भी ईएमआई देना और ईएमआई हो जाता
जाते हैं 10 एप्लीकेशन के। अब जाओगे तो जाओगे कहाँ? फिर आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। तो आप इन सभी चीज़ों से बचकर रहिए, जागरूक बनिए और जागरूक आप सभी को मिलकर बनना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक सिंगल पर्सन को, ठीक है? बाकी आपको कोई ऐसा इश्यू आता है किसी भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। बाकी आपको टेंशन फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और ध्यान रखिएगा कि जिसने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।